पहली इंटेंशन ये थी कि 2025 की थोड़ी सी प्रेडिक्शन मिल जाए। और एक्चुअली मैंने ये सोचा था कि आज के पॉडकास्ट में हम थोड़े से जेमस्टोन के टॉपिक के बारे में बात करेंगे, बट आई फील वो एक बहुत ज़्यादा वाइड टॉपिक है, बहुत कुछ आता है उसमें, इसलिए भी शिफ्टेड टू रुद्राक्ष कि ये एक बेसिक लेवल का यंत्र है जो कोई भी समझ सकता है। जेम स्टोन की एंड क्रिस्टल की बातें हम 1-2 घंटे आराम से करेंगे, बिकॉज जेम स्टोन में ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि गलत नहीं पहनना। तो उसमें जैसे अभी मैं कह सकता हूँ कि जो मर्जी आपका वो रुद्राक्ष पहनो, कुछ नहीं होगा, पहनना ज़रूर है रुद्राक्ष, ठीक है, बट जेम स्टोन में मैं ये बात नहीं कह पाऊँगा, ठीक है, वो रिस्की होते हैं, उन्हें टाइम से पहनना साथ ही साथ टाइम से उतारना दोनों ज़रूरी होता है। कोई जेमस्टोन ऐसा नहीं कि मैंने ये पहन, जैसे मैं ये सिर्फ पॉडकास्ट में पहनता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बुद्ध का रत्न है मरकुरी, और यहाँ पे हम बातें कर रहे हैं, गॉड ऑफ कम्युनिकेशन मरकुरी है, सो पॉडकास्ट वायरल चला जाए, इस वजह से मैं हमेशा ये पॉडकास्ट में पहनूंगा, बट फिर उसके बाद उतार दूंगा, क्योंकि मेरे चार्ट के अकॉर्डिंग मुझे एमराल्ड लंबे टाइम तक सूट नहीं करता। ओके, सो हम जेम स्टोन्स को ऐसे कैसे यूज़ करें कि इस काम के लिए मैं ये पहन के जाऊँ, ये भी हम ज़रूर बातें करेंगे। कोई भी जेम स्टोन हो या रुद्राक्ष हो, हम उसको ऐसे नहीं पहन लेंगे, ठीक है, हम पहले अपना इंटेंट डालेंगे उसमें। एंड देर इज़ अ वेरी वंडरफुल थिंग, लोग उसके बारे में जानते हैं बहुत, मुहूर्त। कोई भी काम अगर आपके चार्ट में कुछ चीज़ें बुरी भी हैं, लेकिन आप अच्छे मुहूर्त पे कर दो तो चीज़ सफल हो जाती है। जैसे अक्षय तृतीया एक मुहूर्त होता है, उसमें आप कुछ भी करो, शादी करो, आप उसमें घर खरीदो, गृह प्रवेश करो, एनीथिंग, वो काम सफल होना ही होना है। हमारे इंडियन कल्चर में हर चीज़ मुहूर्त पे करती हैं, इवन लोग गाड़ी भी लेने जाते हैं तो पंडित जी से पूछ के जाते हैं। सो ये मुहूर्त भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। तो ऐसे ही जेम स्टोन या रुद्राक्ष भी आप मुहूर्त पे पहनो, सही दिन पे पहनो उस, और अपना इंटेंट डालकर पहनो, Okay. अदरवाइज ये ज्वेलरी हो जाएगा, जस्ट अ ज्वेलरी। कुछ फाइनल गाइडलाइंस है रुद्राक्ष को लेकर अब? फर्स्ट थिंग कि हाउ टू वियर अ रुद्राक्ष। अगर आप एक रुद्राक्ष पहनना चाहते हो, सो वैसे तो आप वैसे पहन लो, इट्स ओके, बट फिर भी आई सजेस्ट कि एक थोड़ा सा छोटा सा रिचुअल होता है, वो करना चाहिए, जो कि आप किसी भी शुक्ल पक्ष को पहले सोमवार के दिन करेंगे, शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार के दिन। सो 2 तरह के पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष मतलब जब चंद्रमा घट रहा है, उसका वो छोटा होता जा रहा है, और फिर अमावस्या आती है, फिर चंद्रमा बढ़ने लग जाता है, तो ये जो फेज़ होता है इसे शुक्ल पक्ष बोलते हैं। और इसका जो पहला सोमवार आए उसमें आपको रुद्राक्ष पहनना चाहिए। इसके अलावा आप महाशिवरात्रि के दिन रुद्राक्ष पहन सकते हैं। प्रोसीजर क्या है, सोमवार की सुबह को क्या करना है, 24 घंटे पहले आप उसे घी में पूरी तरह से डुबो दो, गाय के घी में, और सुबह मॉर्निंग में उठकर ईशान यानी कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करिए, रुद्राक्ष को अपने हाथों में रखिए, नाभि के पास रखिए, एंड चैंट द बीज मंत्र ऑफ रुद्राक्ष। सबका अलग अलग होता है, हम यहाँ पे एक लिस्ट लगा देंगे, एंड अगर वो नहीं समझ आता तो जस्ट चैंट ओम नमः शिवाय 108 टाइम्स, एंड आफ्टर दैट जस्ट वियर इट। ओके, जो घी आपने यूज़ किया था उससे आप घर में दिए जलाइए। ओके, तो ये एक छोटा सा प्रोसीजर है। उसके बाद आता है हाउ टू मेंटेन अ रुद्राक्ष। रुद्राक्ष में जब भी आप नहाते हो तो उतारना चाहिए, क्योंकि उसमें केमिकल, सोप वाटर, शैम्पू ये लग के वो तो उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। सो आपको क्या करना है, नहाते समय उतार देना है, रात में सोते समय उतार देना है, क्योंकि कई लोग सिद्धि माला पहनते हैं, ठीक है, जिसमें सारे रुद्राक्ष होते हैं, तो वो आपस में रब करके ब्रेक हो सकते हैं, तो रात में इसलिए उतार देना चाहिए। और कोई इसमें और कोई पॉइंट नहीं है। हर महीने में कम से कम एक बार आप एक रनिंग वाटर से अपना रुद्राक्ष धुलिए, और फिर कोई एडिबल ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल से उसमें टूथब्रश से उसको नरिश करिए, और दिस वे यू कैन प्रोटेक्ट, एंड वो रुद्राक्ष लंबा चलेगा। एक रुद्राक्ष एक इंसान 1000 साल तक पहन सकता है, ये शास्त्रों में लिखा है कि 1000 ईयर यू कैन वियर वन रुद्राक्ष, ठीक है। बट जब उसका पावर खत्म हो जाता है तो कैसे पता नहीं, चलता? पावर नहीं खत्म होता वो। अच्छा, अगर आप उस सेंस में पूछ रहे हो कि रुद्राक्ष चेंज कब करना है, हाँ। वो अपने आप टूट जाएगा, रुद्राक्ष विल ब्रेक हिमसेल्फ, ठीक है, जब उसका टाइम हो जाएगा। अदरवाइज होगा क्या, कई लोग बताएंगे भी, जो लोग रुद्राक्ष पहनते हैं, रुद्राक्ष कलर डार्क करता जाता है। पहले जैसे ये एकदम फ्रेश रुद्राक्ष है, ठीक है, इसको आप पहनो, उसके बाद ये क्या होगा, ये ब्लैक कलर का होता चला जाएगा जैसे जैसे टाइम बीतेगा, लाइक दिस? ठीक है, इससे भी और ज़्यादा डार्क हो जाएगा, ठीक है। ये इंडोनेशियन बीड है, तो इसका नेचुरल कलर कई बार ऐसा ही होता है, ठीक है। मैंने सुना कि जितनी एनर्जी उसमें कलेक्ट हो जाती है उतना ही ज़्यादा डार्क होता उतना डार्क होता है, यस। इसलिए रुद्राक्ष के साथ मेडिटेशन करना, अपनी बातें कहना, उसको प्यार करना, ये सब बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो ये हो गया हाउ टू वियर, हाउ टू मेंटेन। एंड इफ़ योर रुद्राक्ष इज़ ब्रोकन, तो आप उसको किसी भी शिव मंदिर में जाकर रख सकते हैं, उसे कहीं फेंकिए नहीं। वही बात है कि आस्था का विषय है, ठीक है। और कई बार ना आप जैसे देखोगे रणवीर, इसमें
ये इसे कहते हैं बहुत कटीला है, यानी कि बहुत सारे इसमें रफ है आगे से, ये होना बहुत अच्छा है, अच्छी बात होती है। कई बार इसमें नेचुरल क्रैक्स ऐसे आपको दिख सकते हैं, उसका मतलब खंडित नहीं होता। खंडित इसको तब मानेंगे जब ये अंदर तक टूट गया है, ठीक है, तब इसे खंडित मानेंगे। अदरवाइज वो वियर एंड टियर नॉर्मली होता रहता है रुद्राक्ष के अंदर। एक बहुत ही पावरफुल रुद्राक्ष है 15 मुखी रुद्राक्ष। 15 मुखी रुद्राक्ष को बोला गया कि साक्षात पशुपतिनाथ हैं, और भगवान शिव की ब्लेसिंग्स 15 मुखी और एक मुखी दोनों में। अब क्योंकि एक मुखी हमें ओरिजिनल वाला नहीं मिलता नेपाल का, वो हम रामेश्वरम का यूज़ करते हैं, सो वी कैन यूज़ 15 मुखी रुद्राक्ष इंस्टेड ऑफ दैट। ये आपकी क्रिएटिविटी के लिए, आपके ब्रेन के लिए वेरी गुड थॉट अपॉर्चुनिटीज़ 15 मुखी रुद्राक्ष। ऑन द सेम हैंड, इफ़ यू आर अ बिजनेस पर्सन, एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप ओनर, और आपको अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, सो उसके लिए 18 मुखी बहुत बेहतर बोला गया है। यू कैन वियर 18 फेस रुद्राक्ष, इट विल गिव यू इमेंस अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चार्ट की सुनो। चार्ट के हिसाब पहन सकते हो, बट रुद्राक्ष के केस में मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, या मेरी प्रॉब्लम क्या है, या मेरा चार्ट क्या कह रहा है, एनीथिंग यू कैन चूज। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप सब पहन सकते हो एक साथ, जिसे हम सर्व सिद्धि माला कहते हैं। इमेंसली पावरफुल एंड पास ऑन द जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन भी की जाती है। और फिर एक होती है इंद्राणी माला, उसमें 1 से लेकर 21 मुखी के सारे रुद्राक्ष होते हैं। वेरी रेयर एंड वेरी कॉस्टली ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि उसमें 21 मुखी ऐड हो गया ना, तो कॉस्टली हो जाता है। कौन पहनता है ये? जो फॉरेन में बड़े बड़े CEO हैं, बिजनेस पर्सन हैं, वो पहनते हैं। इंडिया की चीज़ इंडिया में ज़्यादा नहीं यूज़ होती, बाहर यूज़ होती है। जैसे आप देखो ना कि नागपुर के संतरे नागपुर में नहीं मिलते, वो बाहर एक्सपोर्ट हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे नेपाल के साथ होता है कि नेपाल में जो ओरिजिनल या जो रेयर बीट्स आते ही चले जाते हैं, तुरंत बिक जाता है। बहुत डिमांड है इनकी, और प्रोड्यूस बहुत कम है। बट असली और नकली में एक चीज़ है कि आपको कभी भी 3 मुखी 3, 4, 5, 6, 7 कभी नकली नहीं मिलेंगे, नेवर, क्योंकि अबंडेंस में हैं और सस्ते हैं, तो इनकी कॉपी नहीं बनती है। अच्छा, कॉपी बनाने का एक ट्रिक आपको बताओ कैसे करते हैं लोग। फॉर एग्जांपल, ये 12 मुखी का रुद्राक्ष है। कोई भी मुखी कैसे डिसाइड होता है? लाइन से। तो अभी 12 मुखी सपोज मान लेते हैं कि 1 लाख का है, तो वो क्या करेंगे कि वो इसमें 2 लाइनें और खींच देंगे ब्लेड से, और इसको 14 मुखी बना देंगे। दैट इज़ वाई वी नीड एक्सरे रिपोर्ट। इवन यू कैन गो टू एनी डेंटिस्ट, आप वहाँ पे कह दो मेरे रुद्राक्ष का एक्सरे कर दो। Then depending on number of seeds, हाँ, नंबर ऑफ सीड्स इनसाइड द। अगर नकली होगा तो अंदर कुछ नहीं दिखाई देगा आपको, और अगर लाइन वाला काम हुआ होगा तो 12 सीड्स दिखाई देंगे, और जबकि 14 बोला गया है आपको। ये डिफरेंस भी देखने को मिलेगा। अरुण भाई, यही था आज का शॉर्ट एंड स्वीट पॉडकास्ट। भगवान शिव के नाम से एंड करते हैं इसको। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मज़ा आ गया आपके साथ। थैंक यू ब्रो। तो दोस्तों, ये था आज का पॉडकास्ट। हम सोच रहे हैं अरुण भाई के साथ अगली बार ना हम एक प्यार स्पेशल रिकॉर्ड करेंगे, वो भी नोटबुक ओरिएंटेड एपिसोड होगा।